हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक वंस अगेन। तो दोस्तों जो है आज जो कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूँ, होता क्या है, एक बार एक स्कूल में, एक गांव में रामलीला हो रही होती है। तो स्कूल के सभी विद्यार्थी रामलीला देखने जाते हैं, अध्यापक उन्हें दिखाने ले जाते हैं। धर्म की शिक्षा हो रही होती है। तो इसी दौरान जो है स्कूल के इंस्पेक्टर जो है स्कूल में पहुंचते हैं और शिक्षक सोचता है कि अगर जो इंस्पेक्टर साहब इस समय रामलीला के संबंध में प्रश्न पूछें विद्यार्थियों से तो अच्छा रहेगा। तो इंस्पेक्टर साहब बोलते हैं अध्यापक को कि बताइए अध्यापक जी, किस विषय में जो है बच्चों से मैं प्रश्न पूछूं। तो अध्यापक बोलते हैं, चूँकि जो है मैं बच्चों को आजकल जो है रामलीला दिखाने ले जा रहा हूं, अगर आप इस अवसर पर रामलीला के संबंध में ही प्रश्न पूछें तो अच्छा रहेगा। तो इंस्पेक्टर साहब बोलते हैं ठीक है। तो इंस्पेक्टर साहब पूछते हैं, बताओ बच्चों, शिवजी का धनुष किसने तोड़ा। तो एकदम से जो है एक बच्चा अपना हाथ हिलाता हुआ हाथ खड़ा करता है और शिक्षक उस बच्चे को देख के बड़ा हैरान होता है, क्योंकि वो एक नंबर का गधा था। शायद ही इससे पहले अपने जीवन में उसने कभी हाथ खड़ा किया हो। तो शिक्षक ने सोचा कहीं आज ही मेरी बद न खुलवा दे। तो इंस्पेक्टर साहब जो बच्चे को फिर इंस्पेक्टर साहब ने बोला कि बताओ बेटा, शिवजी का धनुष किसने तोड़ा, तुम्हें मालूम है। तो उस लड़के ने बोला कि इस धनुष किसने तोड़ा ये मुझे मालूम नहीं है। मैंने तो पहले इसलिए हाथ खड़ा किया कि मैं आपको बता दूं कि ये धनुष मैंने नहीं तोड़ा है। क्योंकि जब भी जो है कोई चीज़ टूटती है, चाहे घर में हो, बाहर हो, स्कूल में हो, तो हमेशा जो है मैं ही फंसता हूँ। तो मुझे नहीं पता ये धनुष किसने तोड़ा है। तो इंस्पेक्टर तो बड़ा अवाक रह गया। इससे पहले कि इंस्पेक्टर कुछ बोलता, संभलता, तुरंत जो है शिक्षक बोल पड़े। शिक्षक ने कहा, इंस्पेक्टर साहब इसकी बातों में ना आना, इसी हरामजादे ने धनुष तोड़ा होगा। ये आप देख रहे हैं, ये गुलमोहर का ये झाड़, इसकी डाली इसी ने तोड़ी है। और ये खिड़की, खिड़की का शीशा, और ये मेरी कुर्सी, ये कुर्सी का हत्था इसी ने तोड़ा है। इसकी भोली भाली शक्ल पे मत जाना, एक नंबर का शैतान है ये। मैं तो इसकी नस नस से वाकिफ़ हूँ, मैं कसम खा के कह सकता हूँ ये धनुष इसी हरामजादे ने तोड़ा होगा। तो इंस्पेक्टर के तो जैसे हाथ पैर फूल गए, वो तो बहुत चक्का सा रह गया। अरे इससे पहले कि इंस्पेक्टर कुछ बोलता, अध्यापक जी ने बोला कि अगर आपको मेरी बात पे यकीन ना हो तो तुम बाकी इन लड़कों से पूछ लो। तो सभी लड़कों ने बोला गुरुजी जो कह रहे हैं ठीक कह रहे हैं। और एक लड़के ने जो है अपनी टांग दिखाई, बोला इंस्पेक्टर साहब ये प्लस्तर देख रहे हो, इसी ने मेरी टांग तोड़ी है। और ये धनुष अगर कोई शिवजी का तोड़ सकता है तो वो यही है, यही तोड़ सकता है। न जाने ये कितनी तोड़ फोड़ रोज ही मचाता रहता है। तो ये सुनकर तो इंस्पेक्टर साहब जो है तुरंत वहाँ से भागे सीधा प्रधानाध्यापक के ऑफिस में। और प्रधानाध्यापक को जो है इंस्पेक्टर साहब ने बोला कि ये क्या माजरा है, कि किस प्रकार जो है रामलीला सिखाई जा रही है। तो प्रधानाध्यापक बोले, अरे टूट गया तो अब टूट गया, लड़के ठहरे, चीज़ें टूट फूट होती रहती हैं, है ना। अब इतना बड़ा स्कूल है, 1,000 विद्यार्थी यहाँ पे पढ़ रहे हैं, अब तोड़ फोड़ करते रहते हैं। शिव जी का धनुष टूट गया तो टूट गया, अब आप क्यों इतना क्यों इतना चिंतित होते हैं। तो ये सुनकर तो इंस्पेक्टर के और ज़्यादा होश उड़ गए। और प्रधानाध्यापक ने बोला कि अरे धनुष टूट गया तो टूट गया, भाड़ में जाए ऐसा धनुष, ये तक कह दिया। तो इंस्पेक्टर साहब की तो सांसें रुकने लगी। तो तुरंत वहाँ से भी भागे और सीधा पहुँचे वो जो है म्यूनसिपल कमेटी
जो स्कूल का जो ट्रस्ट था उस दफ्तर में पहुंचे और उन्होंने बोला मैं जो है यहाँ चेयरमैन साहब से मिलना चाहता हूँ, जो स्कूल के मालिक थे। तो चेयरमैन साहब को वो इंस्पेक्टर साहब बताने लगे कि जो है मैं स्कूल गया था और किस प्रकार की शिक्षा हो रही है, क्या रामलीला सिखाई जा रही है। और इससे पहले कि इंस्पेक्टर साहब अपनी बात ख़त्म करते, चेयरमैन साहब बोले, अरे टूट गया तो जुड़वा देंगे, कहाँ है शिव जी का धनुष। अरे चीज़ें टूटती फूटती रहती हैं, और हमने तो जो है एक बड़ा ही एक कारपेंटर परमानेंट इसीलिए लगा रखा है कि कोई टूट फूट हो तो अपना। अब इतने बड़े स्कूल में देखो, आप भी जानते हैं, विद्यार्थी आप भी रहे होंगे, कहाँ है शिव जी का धनुष, जुड़वा देंगे। अब तुम खैर तुम बेकार ही इतना पसीना पसीना हो रहे हो, क्यों इस प्रकार जो है व्यर्थ में ही जो है अपना बीपी आप बढ़ा रहे हैं। कोई बात नहीं, आप बैठिए, अपना जुड़वा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों, होता यही है, आपने वो कहावत सुनी होगी कि सारी रात रामलीला देखने के बाद सुबह अगर पूछा जाए कि सीता मैया प्रभु राम की क्या लगती थी, तो ये कहावत ऐसे नहीं बनी है। क्योंकि रामलीला देखो, देख देख के जो है लोग एक ही प्रकार की रामलीला देख के ऊब जाते हैं। आपने देखा होगा रामलीला में, इसीलिए जो है कुछ रामलीलाओं में तो जो है डांसर हैं, कुछ जोकर जो है अपनी प्रस्तुति देते हैं, नहीं तो अधिकतर जो है व्यक्ति सो जाते हैं रामलीला में। कुछ नया हो तो कुछ बात बने। तो एक बार क्या हुआ, एक गांव में रामलीला हो रही थी, और उस रामलीला में हनुमान जी ने जो है लंका दहन का उस दिन कार्यक्रम होना था। हनुमान जी ने लंका ना जला के अयोध्या जला डाली, और सभी लोग जो है आंखें फाड़ के देखने लगे। लोग खड़े हो गए कि भैया ये कैसी लीला, ये क्या हो रहा है। राम ने जो है हनुमान जी को बोला, अरे यार तुम भी जो है आखिर बंदर के बंदर ही ठहरे। अरे लंका जलानी थी, अयोध्या जला दी। तो हनुमान को भी गुस्सा आया। हनुमान ने बोला, देखो मैं कोई डरता वरता नहीं हूँ, दूसरी रामलीला में जो है मुझे ज़्यादा तनख्वाह की नौकरी मिल रही है, और इतनी सालों से जो है लंका 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 15 साल हो गए लंका जलाते हुए, मैं भी ऊब गया हूँ। जला दी मैंने अयोध्या, और जिसका जो बन पड़ता है वो उखाड़ ले। और हनुमान जो है भाई कोई पहलवान था, तो हनुमान का रोल कर रहा था। अपना राम तो जो है सीधे साधे छोटा मासूम सा लड़का था। हनुमान ने बोला, जो है कोई माय का लाल, ऐसी धौल दूंगा, ऐसी पटकनी दूंगा कि छठी का दूध याद आ जाएगा। जला दी अयोध्या, जिसका जो बन पड़े वो कर ले। तो बमुश्किल जो है हनुमान जी को किसी प्रकार जो है पर्दा गिराया गया, उन्हें जो है समझा बुझा के भाई ऐसा है, तुम्हें नई रामलीला में काम मिल गया है, तुम अपनी भैया कल से जो है वहाँ आओ और हमें माफ़ करो। तो उस रात वो रामलीला देखने के बाद सभी लोगों में बड़ी चर्चा रही कि कुछ नई घटना घटी। तो दोस्तों, ये कहानी मेरा सुनाने का तात्पर्य क्या था, जो व्यक्ति का जो मन है बड़ा चंचल है, बड़ी जल्दी किसी भी चीज़ से ऊब जाता है। तो आप जिंदगी को उबाऊ न बना के कुछ न कुछ नया हमेशा व्यक्ति को करते रहना चाहिए, और ज़िंदगी नहीं तो बड़ी उबाऊ और बासी हो जाती है। तो कुछ नया ट्राई करते रहें, कुछ नहीं होगा तो आप अनुभव उससे प्राप्त करेंगे। तो ये कहानी आपको कैसी लगी, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।
लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि मैं आपके बीच इसी प्रकार नई कहानी के साथ आता रहूं। तब तक के लिए धन्यवाद।